अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान में इस वक्त शाम के 7, भारत में 7:30 और यहाँ हमारे स्टूडियोज की घड़ियों में सुबह के 9 बजे। वॉइस ऑफ अमेरिका वाशिंगटन की उर्दू सर्विस से हमारी बाकायदा नशरियात का आगाज होता है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के रहनुमा मीर हजार खान बजरानी और उनकी अहलिया की लाशें मिलने के वाक़े की इब्तदाई तहकीकात के बाद दावा किया है कि शवाहिद के मुताबिक मीर बजरानी ने अपनी अहलिया को कत्ल करने के बाद खुदकुशी की है और एक बरतानवी शख्स को जुम्मे के रोज सजा सुनाई जाएगी जिसने लंदन की मस्जिद के करीब मुसलमानों के इज्तिमा पर अपनी वैन चढ़ा दी थी, जिसमें एक शख्स हलाक और 15 जख्मी हो गए। फलस्तीनी अथॉरिटी के सदर महमूद अब्बास 20 फरवरी को अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती कौंसिल देंगे और अमरीका के वज़ीर ख़ारजा रेक्स टिलरसन ने जो लातीनी अमरीका के मुल्कों का दौरा कर रहे हैं इंतबाह किया है कि चीन और रूस का इस खित्ते में असर रसूख खतरनाक हद तक बढ़ रहा है और लातीनी अमरीका के अहदेदारों पर जोर दिया है कि वो उनके बजाय अमरीका के साथ काम करें। उधर दिल्ली के ज़ेर इंतजाम कश्मीर में पुलिस ने श्रीनगर और शोपियां में अलहदगी पसंदों की जानिब से जुम्मे के रोज लॉन्ग मार्च की कोशिश सख्तर सिक्योरिटी और नाकाबंदी के जरिए नाकाम बना दी है। ये थी खबरों की 6 सुर्खियां और इनकी तफसीलात चंद लम्हे के बाद। और जैसा कि हमने आपको 6 सुर्खियों में बताया कि अफगान सदर ने जुम्मे के रोज इल्जाम लगाया है कि पाकिस्तान तालिबान का हेडक्वार्टर है। कौमी टेलीविजन पर नशर होने वाली तकरीर में अफगान सदर अशरफ गनी ने मुतालबा किया कि हमसाया मुल्क महज वादे करने के बजाय बागियों के खिलाफ फौरी इक़दाम करे। अशरफ गनी ने कहा कि काबुल ने इस्लामाबाद से पहले ही मालूमात का तबादला किया है और काबुल में हालिया हमलों की मनसूबाबंदी करने वालों की फहरिस्त फराहम की है और तवक्को है कि पाकिस्तान अमली इक़दाम करेगा। इस्लामाबाद में वजारत खारजा के तर्जुमान ने इस इल्ज़ाम को मुस्तरद किया है कि तालिबान और उनके साथियों हक्कानी नेटवर्क्स के अड्डे पाकिस्तान में हैं। इसकी तफसीलात मालूम करने के लिए चलते हैं इस्लामाबाद, जहां हमारे नुमाइंदे हैं मोहम्मद इश्तियाक। जी इश्तियाक, ये खबर आपने सुनी और इसकी तफसीलात आपके पास हैं। जी, अफगानिस्तान के एक आला सतही वक्त ने रवां हफ्ते पाकिस्तान का दौरा किया था, जिसमें अफगानिस्तान के इंटेलिजेंस चीफ के अलावा वजीर दाखिला भी शामिल थे। उन्होंने अफगानिस्तान में जो हालिया दहशतगर्द हमले हुए हैं उससे मुतालिक पाकिस्तान को शवाहिद फराहम किए हैं, जिनके बारे में अफगान हुकाम का कहना है कि उसमें ये बात शामिल है कि जिन लोगों ने ये हमले किए उनकी तरबियत पाकिस्तान में हुई। पाकिस्तान ने की वजारत खारजा के तर्जुमान ने आज इस बात की तस्दीक की कि ये मालूमात पाकिस्तान को फराहम की गई हैं। तमाम उन्होंने ये कहा कि इनका जायजा लिया जा रहा है और जल्द ही अफगान हुकाम को इस बारे में बताया जाएगा। लेकिन उन्होंने इस बात की तरदीद की कि पाकिस्तान हक्कानी नेटवर्क या तालिबान की किसी तरह की पुष्ट बनाई कर रहा है या उन्हें अपनी सरजमीन दहशतगर्दी के लिए इस्तेमाल करने की इजाजत दे रहा है। जैसा कि आपने खबरों में शुरू में ही बताया, आज ही अफगान सदर अशरफ गनी ने भी काबुल में मीडिया एक टेलीविजन का जो खिताब था उसमें उन्होंने कहा कि पाकिस्तान पर इल्जाम लगाते हुए उन्होंने कहा कि ये तालिबान का एक मरकज है और फिर साथ ये कहा कि वो उनका मुल्क ये चाहता है कि पाकिस्तान दहशतगर्दी के खिलाफ कार्रवाई करे, ना कि सिर्फ बयानात हो। तो ये बयान अब से थोड़ी देर पहले ही उनका सामने आया है। पाकिस्तान का ये कहना है कि वो ताउन करने को तैयार है और अगर मालूमात फराहम की जाए तो वो दहशतगर्दों के खिलाफ अपने यहाँ कार्रवाई भी करेगा। एक अहम बात यह भी है कि पाकिस्तान की सेक्रेटरी खारजा कल काबुल जा रही हैं और उसका मकसद ये है कि दोनों मुल्कों के दरमियान जो वजारती सतह के दोनों मुल्कों के दरमियान एक मुज़ाकरात के बारे में इत्तफाक हुआ था, उस अमल को शुरू करना है। तो इसलिए वो कल वहां जा रही हैं जहां इस सिलसिले में पहला इजलास होगा। लेकिन बावजूद इन राब्तों के जो गलतफहमियां हैं वो दूर नहीं हो पा रही, तो उसकी क्या वजह समझते हैं आप? जी, आपने बिल्कुल दुरुस्त कहा कि अफगान आला सतही वक्त यहाँ आया और उस वक्त ये कहा गया कि शायद पाकिस्तान के वजीर खारजा ने कल कहा कि ये बड़ा सूदमंद रहा है और इसके दौरान मुस्बत बातचीत हुई है। लेकिन उनके जैसे ही वो वक्त अफगानिस्तान वापस पहुंचा है तो उन्होंने वहां ये कहा कि पाकिस्तान को दहशतगर्दी के खिलाफ कार्रवाई करना होगी। तो दोनों तरफ से ये जो बयानात का सिलसिला है ये जारी है। पाकिस्तान अगरचे ये कल भी वजीर खारजा ने कहा कि इल्जाम तराशी की बजाय अगर ताउन का रास्ता इख्तियार किया जाए
تو شاید اس سے بات چیت آگے بڑھ سکتی ہے، لیکن الزامات کے باعث شاید یہ بات چیت یا اعتماد سازی کا فقدان نظر آتا ہے، اور دونوں ملک ایک دوسرے پر شاید اعتماد اسی وجہ سے نہیں کر پا رہے ہیں۔ اچھا، اسی حوالے سے ایک اور خبر ہے افغان مہاجرین کی واپسی سے متعلق، تو اس کی بھی تفصیلات آپ کے پاس ہیں؟ جی، پاکستان کا یہ موقف رہا ہے کہ افغان جو مہاجرین یہاں مقیم ہیں وہ ان کی جلد واپسی ہو سکے، اور اس سلسلے میں عالمی برادری بشمول امریکہ تعاون کرے۔ امریکہ کی ایک معاون وزیر خارجہ نینسی ایزو جیکسن بھی ان دنوں پاکستان میں ہے، اور انہوں نے پاکستانی حکام سے ملاقات کی ہے، جن میں خاص طور پر وفاقی وزیر برسرحدی امور لیفٹیننٹ جنرل عبدالقادر بلوچ شامل ہیں، کیونکہ وہی افغان مہاجرین کے معاملات کو دیکھتے ہیں۔ تو اس دوران بھی انہوں نے پاکستان پر یہ زور دیا ہے کہ اقوام متحدہ کے ادارہ برائے UNHCR کے ساتھ مل کر اور افغان حکومت کے ساتھ مل کر افغانوں کی باعزت واپسی کے لیے اقدامات کیے جائے اور کسی طرح کی زبردستی نہ کی جائے۔ آج بھی وزارت خارجہ کے ترجمان نے یہ کہا ہے کہ پاکستان اس موقع پر قائم ہے کہ یہ باعزت واپسی ہو۔ نینسی ایزو جیکسن ابھی بھی پاکستان میں ہے، اور انہوں نے آج اسلام آباد میں ایک اسکول ہے افغان بچوں کا، وہاں دورہ کیا، ان سے ملاقات بھی کی۔ بہت شکریہ اشتیاق آپ کا۔ تھے اسلام آباد میں محمد اشتیاق، جن سے ہم تفصیلات پوچھ رہے تھے ان خبروں کی۔ اور ادھر صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی جنوبی ایشیا سے متعلق حکمت عملی کی بنیاد درپیش صورتحال سے نمٹنے پر رکھی گئی ہے، جس ضمن میں کمانڈروں کو درکار اختیار اور وسائل فراہم کیے گئے ہیں کہ ضرورت پڑنے پر وہ افغانستان اور پاکستان میں دہشت گردوں کو محفوظ ٹھکانوں کے حصول سے روکیں۔ صدر ٹرمپ نے پاکستان کو سیکیورٹی کی امداد معطل کر رکھی ہے، جس سے امداد حاصل کرنے والوں کو طویل مدت کی تاخیر کے بعد یہ پیغام ملا ہے کہ وہ چاہتے ہیں کہ انسداد دہشت گردی کے کام میں مکمل طور پر ان کے ساتھ شامل ہو جائیں۔ یہ بات وائٹ ہاؤس کی جانب سے جمعرات کو جاری کردہ ایک حقائق نامے میں کہی گئی ہے۔ غیر قانونی طریقے سے یورپ جانے کی کوشش کرنے والے پاکستانی تارکین وطن سے بھری یہ کشتی لیبیا کے ساحل کے نزدیک ڈوب گئی ہے، جس کے نتیجے میں 90 افراد کے ہلاک ہونے کا خدشہ ظاہر کیا جا رہا ہے۔ اقوام متحدہ کے ادارے برائے ہجرت IOM کی خاتون ترجمان اولیویا ہیڈن نے صحافیوں کو بتایا ہے کہ حادثہ جمعے کو الصبح پیش آیا۔ انہوں نے بتایا کہ کشتی پر سوار 10 افراد کی لاشیں لیبیا کے قصبے زوارت کے ساحل سے ملی ہیں، جبکہ 3 افراد کو زندہ بچا لیا گیا ہے۔ ترجمان کے مطابق بچائے جانے والے افراد میں ایک پاکستانی اور 2 لیبیا کے شہری ہیں، جنہوں نے حکام کو بتایا ہے کہ کشتی پر سوار بیشتر تارکین وطن کا تعلق پاکستان سے تھا۔ یہ تھیں وہ کچھ خبریں اور رپورٹیں جو ہم نے فیس بک لائیو پر آپ کے لیے پیش کی۔ ویب سائٹ اور ریڈیو پر ابھی ہمارا یہ شو جاری ہے، ہمارے ساتھ رہیے گا۔ فیس بک لائیو سے اجازت چاہتے ہیں۔ اللہ حافظ۔